जावेद अकरम साहब माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सवालात काफ़ी ज़्यादा उठा लिए। आपके ख्याल में जो टेस्टिंग है और जो डेटा हमारे सामने आ रहा है वो डेटा सही है सारा? देखिए अरशद, आपने बार बार यही कहा कि डेटा ड्रिवन और सबसे बढ़ के जो भी डिसीजन मेकिंग है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि रिप्रोड्यूसिबल है। अगर अभी मैं आपके शो पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो इमीडिएटली आई शुड बी क्वेश्चन कि आपके पास क्या डाटा है, क्या स्टडी है, कहाँ पे रिप्रोड्यूस हुई, कहाँ पे पब्लिश हुई। तो ये पब्लिशेबल डाटा होता है और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 100% कि देखें डिसीजन मेकिंग अगर एविडेंस बेस होगी और अगर एविडेंस ही कंटेमिनेटेड होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी केस डेफिनेशन की वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हम कह रहे हैं कि इतने केसेस हुए हैं इस बेस पे कह रहे हैं जिनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो हम ये आधे फीसद ऑफ द पॉपुलेशन पे ये नहीं कह सकेंगे कि इस वक्त डिज़ीज़ प्रेवलेंस क्या है। जो एक ट्रजेक्ट्री पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ही ड्रॉ की थी, 15 मई को उन्होंने रिलीज़ की थी या करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था 7 लाख केसेस लाहौर में इस वक्त पॉसिबल ही हैं, गवालों में, डेंटिस्ट में, डॉक्टरों में। एक तरफ उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड टेस्टिंग है, एक तरफ कहा था रैंडमाइज, तो ऑपोजिट चीज़ें। खैर उसके वो डिज़ाइन फॉल्ट थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त उनकी अपनी ये असेसमेंट थी कि उस वक्त 7 लाख हैं। मेरा ख़्याल है कि जो जैसे आपने ख़ुद लंदन के डाटे की बात की, वो मैं इंपीरियल कॉलेज के वो मैं समझता हूँ इट्स एन ओवर एस्टिमेट एंड आई होप एंड प्रे कि इट इज़ एन ओवर एस्टिमेट स्पेशली ऑफ द मोर्टेलिटी। जो असद उमर साहब ने कहा कि 12 लाख केसेस होंगे जुलाई के एंड पे, इस वक्त हमें ये कौन बताएगा कि इस वक्त 12 लाख नहीं है। मेरी ऑनेस्ट असेसमेंट है, आई डोंट हैव, इट्स नॉट एविडेंस बेस्ड, मगर असेसमेंट है कि इस वक्त कोई मोहल्ला, कोई ऐसा दफ्तर, कोई ऐसा स्टूडियो, कोई ऐसा मीडिया हाउस या कोई भी इस तरह के सेक्रेटेरिएट ले लें कहीं, ऐसा नहीं है जो इस डिज़ीज़ से पाक हो। अब आपने ये देखना है कि लॉकडाउन जो आप जिन इलाकों में कर रहे हैं, जो कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, वो आप किस एविडेंस पे कर रहे हैं कि आप क्यों एक सेक्टर में कर रहे हैं और दूसरे में नहीं कर रहे। अब जो आप बार बार कह रहे हो टेस्टिंग का, एज ए क्लिनिशियन, मैं प्योरली एज ए क्लिनिशियन कह रहा हूँ, मेरे लिए अब ये टेस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं रही। मैंने शायद आपके शो पे बार बार कहा था टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थी, ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी थी ताकि फ्यूचर प्लानिंग हो सके। अब देखें इस वक्त ये चीज़ जिन बोतल से बाहर आ चुका है, ये घर घर का, आपके जानने वाले से आपकी फैमिली में आई एम श्योर कि कई लोग पॉजिटिव हुए होंगे और कई लोगों ने स्ट्रगल कर रहे होंगे टू फाइंड ए बेड, और कोई दवाई के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा। ये तो घर घर की बात है। दिस इज़ द वर्स्ट एवर क्राइसिस दैट वाज फेस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फैसला साजी हो रही है, आप जैसे जो लोग हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनकी इनपुट पे हो रही है? क्योंकि 7 जून को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब को, सिंध को, दीगर को खतूत लिखे, तो इस पे आगे से जवाब आया कि जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ हेल्थ के मामलात हैं, हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स को सुनना कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स, वो बार बार एक चीज़ कह रहे थे, क्या उसको सुना गया? और पॉलिसी इनपुट में फैसले डॉक्टर्स की इनपुट से उसी तरह हुए या नहीं हुए? देखिए अरशद, मैं वाइस चांसलर के अलावा इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का, और ये सब कुछ इंटरनल मेडिसिन का है प्रिव्यू, प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव भी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और एज़ फार एज आई नो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को भी नहीं लिया गया, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का भी मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, तो इस लिहाज से हमें नहीं लिया गया। आई थिंक देर आर वेरी गुड पीपल सिटिंग इन NCOC, जैसे आप कह रहे हैं। बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं NCOC में, और शायद स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया भी इन्हीं स्मार्ट लोगों ने दिया होगा, जहां पे 8014 जो पंजाब में एक दिन की रिकवरी दिखा रहे हैं। अब ये पता नहीं ये कौन से रिकवरी इन्होंने दिखाई है वजीर आजम के एक दिन आने से पहले, तो बाकी डेटा भी इससे क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन बहरहाल स्मार्ट लोग हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स की इनपुट नहीं ले रहे। एज़ फार एज आई नो कि डायरेक्टली तो हमें इन्वॉल्व नहीं है किसी भी डिसीजन मेकिंग में किसी स्टेज पे भी, लेकिन मैं यहाँ पे आपके ज़रिए कम से कम ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जो ट्रीटमेंट कंपोनेंट है वो भी एविडेंस बेस्ड नहीं है। इस वक्त जितनी मारे लोग फिर रहे हैं किसी टीके के लिए, किसी प्लाज्मा के लिए, ये तमाम की तमाम एक्सपेरिमेंटल इस वक्त इंटरवेंशन हैं।
कोई दुनिया में किसी गाइडलाइन में नहीं है, कोई दुनिया में अभी तक एविडेंस नहीं प्रोड्यूस हुआ। मैं खुद ज़ाती तौर पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ 5 स्टडीज़ का, जो कि बिल्कुल क्रिटिकली इल में भी कर रहे हैं, और मॉडरेटली और प्रोटेक्ट स्टडी का भी मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टडी है। उसका पाकिस्तानी रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल इन कोरोना वायरस प्रोटेक्ट बनता है उसे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हम इस वक्त उस तरफ भी बहुत ही तसब्बुब का शिकार हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं टीके के लिए। तो इसलिए ये किसी हद तक लोगों को भी चाहिए कि खुदारा ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं, ये दे आर नॉट अप्रूव्ड, दे आर नॉट। तो इसलिए उस तरफ भी और प्रिवेंटिव साइड पे भी वी आर नॉट रियली, इंटरवेंशन आर नॉट एविडेंस बेस्ड अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहिएगा।